जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर को कैसे निकाला जाता है और अगर ढेर सारे लेंस कंबाइन करके आपके सामने दे दिए गए हैं, एक साथ जोड़ दिए गए हैं, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स लेंसेज हो, कैसे आप उनकी टोटल पावर निकाल पाएंगे। या फिर अगर फोकल लेंथ आपसे पूछ लिया जाए कि फोकल लेंथ क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, तो ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर का मतलब क्या होता है कि कितना ज्यादा वो किसी प्रतिबिंब को, यानी लेंस जो है किसी ऑब्जेक्ट को कितना अच्छे से हमें दिखा सकता है, ठीक है। कितना उसे मैग्नीफाई कर सकता है या कितनी शार्प इमेज वो हमें दे सकता है, ठीक है। तो पावर जो है ये इसका रिलेशन किससे है कि जो फोकल लेंथ है किसी लेंस की वो कितनी है, उस पे डिपेंड करता है पावर, ठीक है। उस पे डिपेंड करता है पावर। और पावर की जो SI यूनिट है इसे मेजर किया जाता है डायोप्टर में, ठीक है। इसे मेजर किया जाता है डायोप्टर में। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कैसे। पावर ऑफ लेंस जो होती है ये क्या होता है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन जिसे बोला जाए, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोल दिया जाए, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लाइट बोल दिया जाता है। यानी किसी लाइट को कितना ज्यादा ये कन्वर्ज या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है, उसी को ही बोला जाता है पावर, ठीक है। उसी को ही बोला जाता है पावर। अब बात करते हैं पावर को P से डिनोट कर देते हैं। P बराबर हो जाता है 1/f। f जो है कि फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ ये मीटर में लिया जाता है हमेशा, ठीक है। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लिया जाता है। अगर हम बात करें इसी जगह इसकी SI यूनिट की, तो SI यूनिट जो है हो जाती है डायोप्टर हो जाती है। इसकी SI यूनिट डायोप्टर हो जाती है। अब कभी आपने सुना होगा कि अगर किसी के कनकेव लेंस लगा हुआ है आंखों पे, ठीक है, कनकेव लेंस लगा हुआ है आंखों पे, और उसने अगर पूछा कि बताओ कि ये माइनस वाला है या प्लस वाला है, बस आपको ये पता है कनकेव है, ठीक है। अब पूछे पावर जो है माइनस में है कि प्लस में है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है अगर कनकेव की बात होगी, कनकेव की बात होगी तो स्फीयर लेफ्ट हैंड साइड को बनता है, लेफ्ट हैंड साइड को स्फीयर बनता है, तो इसका सेंटर और फोकस ये दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड को बनेंगे, यानी ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी के कनकेव लेंस लगा हुआ है तो पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी, ठीक है। अगर किसी के कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है तो इसका देखिए हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो ये स्फीयर को अगर हम पूरा करेंगे तो इस स्फीयर का जो रेडियस है वो राइट हैंड साइड पे आ रहा है, यानी सेंटर जो है राइट हैंड साइड पे आ रहा है और फोकल लेंथ भी राइट हैंड साइड पे ही आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि इसका फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसी फोकल लेंथ पे ही क्या डिपेंड कर रहा है, पावर डिपेंड कर रहा है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो पावर नेगेटिव है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको ढेर सारे लेंस अगर इकट्ठे करके दे दिए हों तब आप कैसे उनका कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकालेंगे, ठीक है। कैसे उन लेंसेज का कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकालेंगे आप, यानी जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज, यानी सारे के सारे लेंस अगर कंबाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। मुद्दा ये है कि उनके बीच में कोई भी दूरी नहीं है, ठीक है, एकदम चिपका के रखे हुए हैं सारे के सारे लेंस। तो आप करेंगे क्या, अब इसका अगर मुझे पावर निकालना है कितना पावर हुआ, तो ये क्या होता है, ये है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ individual
लेंसेज। यानी हर एक लेंस का आपने पावर क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है उसके माइनस और प्लस साइन के साथ, उसके माइनस और प्लस साइन के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ लेंसेज दिए हुए हैं, जैसे एक लेंस दिया हुआ है -2/3 डायोप्टर का, ठीक है। दूसरा जो लेंस दिया हुआ है -1/7 डायोप्टर का। तीसरा जो लेंस दिया हुआ है +5 डायोप्टर का। चौथा जो लेंस दिया हुआ है +7 डायोप्टर का। अब आपसे पूछेगा ये सारे लेंस की पावर मुझे इकट्ठी जाननी है, यानी कॉम्बिनेशन में जानना है, तो कैसे निकालोगे? तो कॉम्बिनेशन में निकालने का एक ही तरीका है, आप लिखेंगे P और नीचे लिख देंगे नेट, यानी पूरा हम नेट पावर निकाल रहे कितना है। तो इसके निशान के साथ रखेंगे 2.3, उसके बाद -1.7, फिर प्लस कर देंगे 5, फिर प्लस कर देंगे 7, और कुल मिला के इनकी जो यूनिट आ जाएगी वो D आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस है, आपस में जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 होता है, यानी 0 लगेगा। 2 और 1 3 होता है, और 1 लग जाएगा 4, यानी माइनस का 4D और प्लस 7 5 12D। अब यहाँ पे आप प्लस और माइनस का खेल आपको अच्छे से पता होगा, तो ये हो जाएगा 8D प्लस में, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आया उनकी अगर पावर निकाली जाए तो 8 डायोप्टर आई है, वही पॉजिटिव में, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो अपना है फोकल लेंथ से रिलेटेड। कैसे, अगर ऐसे ही लेंस अगर आपको दे दिए जाए कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंस की कॉम्बिनेशन को कैसे निकालेंगे, उसको हम पता कर लेते हैं जरा। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, कैसे इतने सारे लेंस दिए हुए हैं, अब आपने क्या निकालना है, इन सब का मुझे भैया F जानना है, फोकल लेंथ क्या होगा। जब ढेर सारे लेंस ऐसे आपको दिए हैं कंबाइन करके, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, तो आपने करना क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/F नेट। ये हो जाएगा 1/F प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, यानी जितने भी लेंस दिए गए हैं ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन के बाद जो फोकल लेंथ बन रहा है वो एक्चुअल में है कितना, ठीक है, वो एक्चुअल में फोकल लेंथ बन कितना रहा है। तो इस फॉर्मूले से आसानी से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए हम समझ लेते हैं कैसे। अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, तीसरा दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, अगला दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे 1/F नेट इक्वल्स टू 1/ पॉजिटिव का 20 है बिल्कुल, प्लस 1/-30 प्लस 1/50 प्लस 1/-20। अब देखिए काम क्या करना है, काम ये करना है आपने कि पहले उसके साइन को थोड़ा चेंज कर लीजिए। जैसे 1/20 माइनस 1/30 प्लस 1/50 माइनस 1/20। अब इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, अब यहाँ देखिए 2 2, ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी इसका जो एलसीएम बन रहा है वो कितना बन रहा है 300, ठीक है। इसका जो एलसीएम बन जा रहा है वो बन जा रहा है 300, ठीक है, 300 लिखा। अब 300 के लिए हम यहाँ लिखेंगे 15 माइनस, और 300 के लिए यहाँ लिखेंगे हम 10, फिर प्लस, फिर 300 के लिए हम लिखेंगे 6, फिर माइनस, फिर लिखेंगे हम 15। एक काम यहाँ कर सकते थे आप
कि एक जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में है, एक फोकल लेंथ नेगेटिव में है, तो इसे सिरे से हम खारिज कर सकते थे, यानी हटा सकते थे। अब यहाँ भी देखिए माइनस का 15 प्लस का 15, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है -10 प्लस 6, यानी ये हो गया -4/300 और 1/f नेट की वैल्यू है ये, ठीक है। यहाँ देखिए 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, यानी ये जो वैल्यू निकल के आ रही है एफ नेट की जो वैल्यू निकल के आ रही है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -75 सेंटीमीटर। ये आ रहा है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, अलग अलग लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन हमने किया फोकल लेंथ का, वो ये वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए एग्जाम अफेयर चैनल से। तब तक के लिए जय हिंद।